पावर डायग्राम में 3 फीट सही है, किसी भी रहता है हाथ मौजूद है। ये हमारे पुराने यहाँ पे ना अच्छा एक दफा यहाँ से लेके बाद जाएगी हमारे पास इसके अंदर, उसके बाद कौन सा निकल के वायर आ रही है हमारे पास इसके अंदर मेन कंडक्टर के अंदर, ठीक है। मेन कंडक्टर से वायर जाएगी कंडक्टर और टाइमर के थ्रू कंट्रोल, टाइमर में नॉर्मली क्लोज होती है, नॉर्मली ओपन भी होती है और मेन कॉइल में ये मेन कॉइल है तो 7 ये हमारी की वायर कंडक्टर ये नॉर्मल बिल्कुल ये वाले कंडक्टर में भी आ रही है, ये वाले कंडक्टर में भी जा रही है। ये डायग्राम है मतलब ये 2 और 7 जो हमारे पास मेन कॉइल है, 4 और 6 हमारे पास जो है नॉर्मली क्लोज है, 3 और 6 हमारे नॉर्मली हर डायग्राम में तो वायर सीधा यहां पे रखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आ रहे हैं अभी यहाँ पे खड़ा हो जाए, ये यहाँ पे बाकी जो भी आएंगे ना वो इधर खड़े हो जाएंगे। ये डायग्राम बनी है स्टार्ट तक नक्शा ये मैंने होता है कि पहले मोटर चलती है स्टार में फिर डेल्टा में, स्टार में अगर शॉर्टिंग करंट कम होता है देन थोड़ी देर के बाद शिफ्ट करंट डेल्टा के अंदर हो गया। जब हमारे पास पूरी बनी कंट्रोल डायग्राम, हमारे पास करंट आएगा ब्रेकर के अंदर, आप अगर देखेंगे ये डायग्राम ये कंट्रोल डायग्राम ये पावर डायग्राम, सप्लाई आएगी पहले जाएगी ब्रेकर के अंदर हमारे पास, ब्रेकर से की ओवरलोड करंट ये है हमारे पास ओवरलोड रिले। जब हमारे पास एक्सेसिव हीटिंग होगी उस केस हमारे पास ये वाला जो है टर्मिनेशन पॉइंट हमें लिखा हुआ है ऑन, यहाँ जाएगी हमारे पास ऑफ की बटन के अंदर तो फिर इसके ऑन की रुक जाएगी, फिर हमारे पास मेन कंडक्टर के अंदर ये की मेन कंडक्टर ये हमारे पास का स्टार ये डेल्टा ठीक है। ये डायग्राम इसका ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे करंट आया ओवरलोड से पास हुआ, ये हमारे पास नॉर्मली क्लोज कंडक्टर है, यहाँ से पास यहाँ पे आके करंट रुक गया, ये भी ओपन है ये भी ओपन है। जब मैं इसको ऑन को प्रेस करूंगा तो ये क्लोज हुआ, करंट को पास मिला यहाँ से जाएगा और मेन कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। जब ये एनर्जाइज हो गया अब हमने ऑन को मोटर बंद होनी चाहिए, हमने क्या किया इसका एक कंडक्टर यहाँ था तो करंट अब यहाँ से यूं फ्लो करेगा ठीक है ठीक है। अब हमारे पास मेन कंडक्टर होल्डिंग कर दिया, अब यहाँ पे जब करंट आएगा तो हमारे पास चलेगी पहले स्टार, हमने इसका कंडक्ट डाला हुआ केडी का यहाँ पर, जिस टाइम स्टार चलेगी तो ये ऑन नहीं होगा, टाइमर में यह है नॉर्मली क्लोज और यहाँ पे हमें सेटिंग दी हुई है इसके अंदर ये ऐसी होती है कॉइल मेन कॉइल वो पहले जो है वो हमारे पास ऑन होगा स्टार कनेक्शन, जब उसके बाद जो है इतने में करना है वोल्टेज पे सेटिंग होती है, हम सेकंड करंट दिया होता है सेकंड से बाद ये मोटर आ रही है डेल्टा के अंदर अगर आपको लेकर लगाया जैसे 106 हो मेन स्टार के बाद आपने उसकी बंद और डेल्टा अब डेल्टा ब्लिंक हो गई अब करंट का पाथ यार नेट करके ना दोबारा चला वाइंडिंग का मसला
जी समझ आई कुछ वहाँ लगे हुए हैं जी लगे बस ये चीज़ें यहाँ पे आप बनाते हैं वहाँ जाके ये टू वे प्रोसेस होता है हमेशा हमेशा कभी भी बंदा जो डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाता है हमेशा ये जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी करिकुलम फिर साथ ही ऐसा कोई ट्रेनिंग अपना ही होता है वहाँ पे फिर इंडस्ट्री में जाएं फिर साल वहाँ काम करके दोबारा इंस्टीट्यूट में आए 2 माह ट्रेनिंग लेके दोबारा इंडस्ट्री में जाए साल ट्रेनिंग लेके दोबारा इंस्टीट्यूट में ये ग्रूमिंग साइकिल होता है इतना वहाँ के बताने वाले नहीं टांग खींचने वाले होते हैं वो एक चीज़ हमें जो एक हफ्ते में नहीं एक दिन में बदलती है वहाँ हमें 6 माह लगते हैं नहीं खुलता जिस दिन पैनल खुलने हैं उस दिन आपने छुट्टी को या कहना पेज का फट गए पीछे का हो गया ये टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमारे इनके नहीं है प्रैक्टिकल बेस लोग नहीं कर हमने लैब की बिल्डअप कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं अभी हमें और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सबसे बेस्ट है बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म हो जब तक तो पता कर मार्केट में ये चीज़ें नहीं है लेकिन मार्केट में है लेकिन भाई कोई ऐसा सिस्टम या सेटअप नहीं है जहाँ से चीज़ें कोई बंदा सीख सके लर्न कर ज़्यादातर प्रैक्टिकल होना चाहिए मेरी ये पर्सनल वो है थोड़ी कम थोड़ी पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए नहीं कि लंबी लंबी इंग्लिश में शॉर्ट जवाब होना चाहिए और प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए देखें उसमें पता क्या है सिर्फ प्रैक्टिकल भी ठीक नहीं है डिजाइन का पार्ट है और जो ड्राइंग का पार्ट है वो भी लाजमी है थ्योरी का पार्ट निगलेजिबल हो बस बताने के ये होता है आगे खत्म थ्योरी नहीं होनी चाहिए ड्राइंग बड़ी है सिर्फ प्रैक्टिकल जो है ना से सर्वाइवल नहीं होता तो जब फंसते हैं ना फिर आप कहते हैं ड्राइंग ला हो जाए ड्राइंग पढ़ के दोबारा प्रैक्टिकल ड्राइंग देखते हो फॉलो करते हो फिर आप कहते हो ब्रेकर लगाना है ये चीज़ लगानी है वो चीज़ लगानी है तो उसका साइज पता होना चाहिए कैलकुलेशन आनी चाहिए ड्राइंग्स कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिकल तीनों की जब तक कम्बिनेशन नहीं होगी आप ग्रो नहीं करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल से आप सस्टेन करते हैं प्रैक्टिशन प्लेटफॉर्म है ना प्रैक्टिकल से लेकिन प्रैक्टिकल विद ड्राइंग विद कैलकुलेशन इज दैट इम्प्रूव्ड प्लेटफॉर्म है वो तो आपको पता चलेगा मल्टी आपने होल्डिंग करानी है आप ये चेक कर लीजिए इसको होल्डिंग हुई है ये सब नहीं पता चलेगा होल्डिंग से पता चलेगा डीयू कि मास आप बात मैं कहने ये चाहता हूं सर
इधर यहाँ बताया तो मैं इधर ले आया मेरे इतनी लंबी कहानी डालनी थी, बताया था ऐसे ऑपरेट होता है। कहानी जिसने डालनी है वो फिर 1 महीने में आएगा कोर्स करने, वही डाल सकता है। 2 दिन एक दिन में तो बस सारी लीगल से शुरू होगा, एक प्रैक्टिकल करेगा, वो हाथ खुल जाता है। ये वाला मैंने रखा है आदमी घूमने इसमें आप अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है। चीज वो भी वही है, उसमें वो बैटरियाँ वोल्टेज जनरेट पड़ेगा। चले यार आ जाए अब, आजा भाई जल्दी करें। जी बात सुन रहे हैं जी, बैठ जाए। ये राफे को भेजिए, आ जाए जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं उसके वाले से, स्टार डेल्टा के वाले से कैसे काम कर रहा है? मेन चल रहा है, स्टार्ट चल रहा है स्टार्ट में, और कुछ देर के बाद स्टार बंद हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा में शिफ्ट हो जाता है। जो स्टार डेल्टा विद टाइमर है, इस वजह से टाइमर उसे क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा हो रहा है। अब हम बात करने लगे मैगर के ऊपर। मैगर क्या चीज़ है? कभी देखा है जी मैगर? जी देखा है। उस पर कभी काम किया है? इस पर नहीं किया। डिजिटल पर किया।